साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। योग की अंतिम परिणति क्या है? हमारे मन में एक जिज्ञासा आ रही है कि परमात्मा का साक्षात्कार कब होता है। योग की अंतिम परिणति है चित्त का निरुद्ध होना। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं योग सूत्र में, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग है चित्त वृत्ति का निरोध। निरोध से क्या होता है? तब दृष्टा की होती है स्वरूप में स्थिति। यहाँ भगवान इसी बात को कहते हैं कि योग का सेवन करने से जिस तरह आदमी दवा खाता है, भोजन करता है, उसी तरह योग का सेवन करने से, यानी योग के अनुरूप चिंतन, योग के अनुरूप चिंतन शैली, योग के अनुरूप क्रियाएं और अभ्यास योग सेव्या हो जाता है। योग सेव्या अपने में बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए है। योग सेव्या का मतलब केवल प्राणायाम करना नहीं है। योगी के अनुरूप चिंतन, जीवन, खान पान और क्रियाएं और अभ्यास है। अगर ऐसा कोई योग का सेवन करता है तब चित्त निरुद्ध होता है, और जिसका चित्त निरुद्ध होता है तब वह परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ परमात्मा में संतुष्ट रहता है। चित्त निरुद्ध होता है, ध्यान देने की बात है, तब चित्त होता ही नहीं है। एक है कार्य विमुक्त प्रज्ञा और एक है चित्त विमुक्त प्रज्ञा, एक है रितम भरा प्रज्ञा। जो प्रज्ञा का जागरण होता है तो चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त विलीन हो जाता है, जब चित्त रहता ही नहीं है, जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच दीवार बनी हुई है वह चित्त ही तो है। जब चित्त ही नहीं है तो परमात्मा में एकीकृत है, परमात्मा के साथ एकाकार है। ये जो वृत्ति है योग सेव्या बहुत महत्वपूर्ण है। योगी जैसा चिंतन, योगी जैसा खान पान, योगी जैसा रहन सहन, योगी जैसी अनासक्ति, जहाँ आसक्ति न हो, अनासक्ति हर जगह हो। आप संस्कारों की गलियों से गुजरने आए, संबंध जोड़ने नहीं आए। जो संबंध जोड़ता है, रिश्ते निभाता है, वह कभी योगी नहीं बनता। योगी तो सब में नारायण को देखता हुआ, सब में परमेश्वर को देखता हुआ आगे बढ़ता है। अगर योगी जैसा चिंतन है तो क्या होता है? तो जितना जितना आप अनासक्त होते जाएंगे तो चित्त में जितने भी संस्कार है वे भी जड़ से उखड़ते चले जाएंगे। राग द्वेष एक संस्कार उखाड़ता है तो दूसरा जड़ जमा लेता है। राग द्वेष अभिनिवेश यानी जो पंच क्लेश है वे योगी के लिए वर्जित है। इसलिए कहते हैं योग सेव्या। कभी हम सोचते हैं खान पान रहन सहन ठीक है। कृष्ण भगवान योगी थे, घर परिवार में रहते थे, खान पान ठीक ठाक खाते थे, तो उनके जीवन में योग दिखता है, तपश्चर्या नहीं दिखती। ध्यान देने की बात है, कृष्ण के जीवन में योग दिखता है, तपश्चर्या नहीं दिखती, क्योंकि कृष्ण कर्म मुक्त होकर आए थे। वे प्रारब्ध के वशीभूत नहीं थे, अपनी माया को अपने अधीन करके आए थे। लेकिन हम माया के अधीन हैं, इसलिए जीवों के लिए योग तप के साथ है। परमात्मा के लिए योग सहज साध्य है, उसे तप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रारब्ध नहीं है। लेकिन जीवों के लिए, हम लोगों के लिए तप आवश्यक है, क्योंकि तप के बिना प्रारब्ध गलता नहीं है और वृत्ति इधर-उधर उचाट रहती है। ये सब प्रारब्ध के वशीभूत है। प्रारब्ध उबरा है, मन उचाट है। इस स्थिति में निरुद्ध चित्त की कल्पना नहीं की जा सकती। ये तब होगा जब प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा, प्रारब्ध संतुलित हो जाएगा, पुण्य का वेग प्रबल हो तो और पाप का वेग प्रबल हो तो। दोनों में साधना नहीं हो पाती क्योंकि कर्म का बोझ बढ़ जाता है। जब कर्म का बोझ जीवात्मा पर कम होता है तब होता है योग का सेवन, तब होता है शिखर। योगाभ्यास का अंतिम परिणाम है चित्त निरुद्धम, चित्त का निरुद्ध होना। पहले परमात्मा के साक्षात्कार की बात कही गई। पहले कहा गया कि परमात्मा का स्मरण करता हुआ, परमात्मा में लगाता हुआ, परमात्मा में विसर्जित करता हुआ, ये कहा गया था। परमात्मा का साक्षात करना तभी संभव है जब चित्त हो गया है निरुद्ध। जब तक चित्त निरुद्ध नहीं है तब तक परमात्मा का साक्षात्कार भी संभव नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक, सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्प्रतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। हमें बताएं कि शुद्ध चित्त और शुद्ध बुद्धि क्या एक ही है? हमें भी यह जानना है कि कौन सा सुख ठहरा हुआ है और कौन सा सुख प्रवाहमान है। हमें किस सुख के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक में जिस सुख की चर्चा हुई, आध्यात्मिक सुख की चर्चा की गई है। सुख इंद्रियों से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है। यहाँ बुद्धि का प्रयोग हुआ है भगवत गीता में
बुद्धि के अर्थ में भी और चित्त के अर्थ में भी। चित्त का समानार्थी और पर्यायवाची शब्द भी बुद्धि है। शुद्ध चित्त और शुद्ध बुद्धि योग शास्त्र में समानार्थी और पर्यायवाची है। शुद्ध चित्त का मतलब संस्कार और प्रारब्ध से मुक्त चित्त। ये कब होता है? जब मन और भावना, विशेष तौर पर भावना और विचार केवल और केवल परमात्मा के स्वरूप पर निरंतर विचार करते हैं तब। ये तभी हो सकता है जब सबको आप यथावत छोड़ दें। जीव कर्मानुसार गति करता है, ऐसा मान लें आप, और उसको अपने कर्म विधान पर छोड़ दें। सेवा करना अच्छा काम है, सेवा के परिणति की आशा करना गलत काम है। कोई रोगी की सेवा करें अच्छी बात है, ठीक हो जाए अच्छी बात है, नहीं ठीक हो तो भी अच्छी बात है। हम जो कर रहे हैं बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम किसी के कर्मफल विधान को संपूर्ण रूप से बदल देंगे ऐसा हम नहीं कर सकते। जितना हम कर सकते हैं बस, जैसे डॉक्टर रोग का इलाज कर सकता है, मौत का इलाज नहीं कर सकता। मौत का इलाज कहाँ है? किसी को मरना है तो किसी भी अवस्था में मर सकता है। मोटे आदमी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हार्ट अटैक होता है। कई बार दुबले पतले आदमी को भी हार्ट अटैक होता है। जिसको हार्ट से मरना है कोई क्या कर सकता है? तो भगवान कहते हैं आत्यांतिक सुख का अनुभव इंद्रियों से नहीं होता है, ये अनुभव इंद्रियों से अतीत होता है। अपने मन ही मन में व्यक्ति जब पुलकित रहता है और बुद्धि शुद्ध हो तब होता है। इंद्रियों से परे जो शुद्ध बुद्धि है उसमें होता है। इस अनुभव को वही पाता है जो परमात्मा के स्वरूप से, परमात्मा के अनुभव से, परमात्मा के चिंतन से, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा में अपने को विसर्जन से, परमात्मा के मिलन से विचलित नहीं होता। जहाँ परमात्मा नहीं है वहाँ आत्यांतिक सुख नहीं, आत्यांतिक दुख है। परमात्मा है तो चित्त नहीं है, चित्त शुद्ध है तो परमात्मा है। संस्कार और प्रारब्ध जहाँ जहाँ है वहाँ परमेश्वर नहीं है। कई बार भावुकता बस हम कहते हैं ऐसा कर ले वैसा कर ले, पर हम नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मानुसार गति है। जीव कर्म करता है, कर्म में जब अल्प विराम और पूर्ण विराम लगता है ये तभी होता है जबकि जीव राग और द्वेष विहीन हो जाए। हर जीव अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करते हैं। ये समझ में आ जाए तो प्रकृति न हमारी बदल रही है न दूसरे की बदल रही। ये जो सोच लेता है तब राग द्वेष समाप्त हो जाता है। राग द्वेष समाप्त हुए तो संबंध समाप्त हो जाते हैं। संबंध नहीं रहते और संबंध समाप्त होते हैं तो कर्म समाप्त हो जाते हैं। बड़ी बात है ये। कर्म भी संबंधों से ही बनते हैं, न राग न द्वेष फिर न कर्म। इंद्रियों के स्तर पर सुख जो है उससे भी लोग उब जाते हैं। मन के स्तर पर जो सुख है जिसे शांति कहते हैं वह भी एक समय बोझिल करता है, रुका हुआ ठहरा हुआ लगता है। लेकिन आत्मा के स्तर पर जो सुख है जिसे आत्यांतिक सुख यानी आनंद कहते हैं उससे कभी उबन नहीं होती, वो बोझिल नहीं होता, वो हमेशा प्रवाहमान होता है, चैतन्य होता है, क्योंकि वहाँ राग द्वेष नहीं है, वह रुका हुआ या ठहरा हुआ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अच्छा, एक बात बताएं, किसे प्राप्त कर कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। साथ ही यह भी बताएं कि परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ क्या है। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि बड़े से बड़े दुख की सीमा कहाँ तक है। जिसे प्राप्त कर कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। परमात्मा की प्राप्ति मतलब ये नहीं कि कोई बैठा है जिससे मिलना है, कोई बात करनी है, उसे प्राप्त करना है। दरअसल अपनी सत्ता के केंद्र में प्रतिष्ठित होना है, अपने सत्य में प्रतिष्ठित होना है। हमारा जीवन जो है, हमारी चेतना जो है, वहाँ हम कहाँ जीते हैं? शरीर में जीते हैं, इंद्रियों में जीते हैं, बहुत हुआ तो मन में जीते हैं, थोड़ा बहुत चित्त में जीते हैं। आत्मा में जीने की बात तो तब होती है जब राग द्वेष, सुख दुख, हानि लाभ, यहाँ की यानी संसार की प्राप्ति अप्राप्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक बात है, जीव और जीवन दोनों कर्मानुसार है और कर्मानुसार परिस्थितियों के घटनाक्रम बनते बिगड़ते रहेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर्दी के मौसम को गर्मी में बदल दें ये तो ठीक है, कमरे में एसी लगा सकते हैं, लेकिन पूरी कायनात में एसी थोड़ी लगा सकते हैं, पूरी सृष्टि में एसी नहीं लगेगा ना। ये जो महत्वपूर्ण बात है कि कर्मानुसार जो जीवन की गति है, अगर आप सुख चाहते हो तो नए कर्म करो, फिर समय अनुसार वो परिणाम देंगे। वह कर्म पकेगा, परिपक्व होगा, तभी तो परिणाम प्रदान करेगा। जब कर्मानुसार जीवन की बात कही जाती है तो ये नहीं कि रोग है तो इलाज न कराओ, बीमार हो तो इलाज कराओ, लेकिन इलाज कराओगे तो ठीक हो जाओगे ये आवश्यक नहीं है। बीमारी पता नहीं कितनी गहरी है, बीमारी का संस्कार कितना गहरा है, इलाज तो करा लो पर स्वस्थ हो ही जाओगे ऐसा नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, क्योंकि बीमारी एक परिस्थिति जन्य होती है, एक प्रारब्ध जन्य होती है। परिस्थिति जन्य क्या है? सर्दी में आप आइसक्रीम खा लें, सर्दी हो गई, लेकिन आप कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाते, लेकिन
गले का कैंसर हो गया तो पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है, कर्म का फल है। तो पूजा हम लोग करते हैं, जरूरी नहीं कि वे फल जाए। पता नहीं कौन कौन बंधन है, कौन कौन भोग लगा हुआ है, कहाँ से क्या आ रहा है, सारी चीज़ों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते हुए राग द्वेष से, कर्म के परिणाम से तटस्थ रहना चाहिए। कर्म तब तक करते रहना चाहिए जब तक सत्ता के केंद्र में प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है। जितना जितना जीवात्मा परिधि से केंद्र की ओर जाता चला जाएगा, उतने उतने उसके कर्म छूटते जाएंगे। ये बात सत्य है कि परिधि से केंद्र की ओर जाने पर स्वाभाविक रूप से कर्म छूटते जाएंगे। रमन महर्षि को, श्री अरविंद को बाहरी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उनको भाषण देना, प्रवचन देना, लेख लिखना आवश्यक नहीं है। कर्म का महत्व केवल इतना है, कुछ करना है इसलिए कर दो। हालांकि लगता है कि कर्म प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन जितना जितना आप सत्ता के केंद्र में खिसकोगे, जितना जितना जीवात्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी, उस स्वरूप में प्रतिष्ठा के बाद जो भगवान कहते हैं आत्यांतिक सुख जो मिलता है, मालूम है पा करके सुख नहीं मिलता, खो करके सुख मिलता है। जितना परिग्रह कर लो उतना ज़्यादा टेंशन, तनाव उसको संभालने के, मेंटेनेंस का टेंशन। लेकिन आत्मा एक सत्य है जिसको मेंटेनेंस का टेंशन नहीं होता। आप प्रतिष्ठित हो गए तो प्रतिष्ठित हो गए, जिसको पाकर और कुछ पाना शेष नहीं है, कुछ और नहीं बचा। जिसमें स्थित होकर कोई बड़ा से बड़ा दुख विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा से बड़ा दुख शरीर पर होगा, इंद्रियों पर होगा, मन पर होगा। आत्मा में तो दुख होता ही नहीं है, कोई दुख उसे विचलित भी नहीं कर सकता। स्वामी शिवानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो डॉक्टर ने पूछा कैसे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ। नहीं, मैं शरीर का हाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो खगेंद्र से पूछो, महाराज आप इतना मस्त कैसे रहते हैं? लकवा है, शरीर जर्जर है, बेटा बुढ़ापा का ध्यान है, हम शरीर में रहते ही नहीं हैं। शरीर को छोड़कर बैठ जाते हैं ध्यान में और मस्त रहते हैं। शरीर में रहेंगे तब ना कष्ट है। सामान्य जीवात्मा शरीर में है तो शरीर का कष्ट व्यापेगा ही, पर जो आत्मा केंद्र में स्थित हो गया तो उसको शरीर का, मन का कष्ट नहीं व्यापेगा, उसको हानि लाभ भी नहीं रहेगा। बड़े से बड़े दुख की सीमा कहाँ तक है? मन तक है। शरीर के पार, मन के पार दुख की सीमा ही नहीं है, रेखा ही नहीं है, समाप्त हो जाती है रेखा, कोई दुख पहुँचा ही नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 23वां श्लोक। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। एक बात बताएं कि योगी कौन है और भोगी कौन है? हमें भी एक बात बताएं कि सांसारिक व्यक्ति का मतलब गृहस्थ से है या और कुछ? योग क्या है? जहाँ संसार का संयोग होता है वहाँ दुखी होता है, और संसार और सांसारिकता का मतलब है राग और द्वेष। मकान, दुकान, पत्नी, बच्चा नहीं है। आप जहाँ और जिस अवस्था में है वहाँ यदि आपके मन में राग द्वेष है, यदि आप किसी से अनुरक्त विरक्त हैं तो संसार है, यदि आप आसक्त हैं तो संसार है। योग न तो गृहस्थ के लिए, न सन्यासी के लिए, न बाल ब्रह्मचारी के लिए। योग है योगी के लिए। वह गृहस्थ भी हो सकता है, सन्यासी बन के भी हो सकता है, गृहस्थ बन के भी नहीं हो सकता है, और सन्यासी बन के भी नहीं हो सकता है। सन्यासी बनकर मठ मंदिर में रहते हैं। मठ मंदिर में बहुत आसक्ति है, बहुत राग द्वेष है, वहाँ योग संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं तंग विद्यात्, उसे जानो, उसे जानना चाहिए। विद मतलब जानना, ज्ञान, ज्ञान पाना चाहिए। उसे कहा जाता है योग, जो दुख रूपी संयोग से रहित है। वियोग है जिसका, जो संसार के वियोग में है वह है योगी, और जो संसार के संयोग में है वह है भोगी। तंग विद्यात्, उसे जानो। दुख संयोग वियोग, जिसका दुख के संयोग से है वियोग। योग संगीतम, उसका नाम योग है। सन्निश्चयन योक्तव्यो, उसे निश्चय पूर्वक करना चाहिए। योगा निर्विण्ण चेतसा, धैर्य पूर्वक, उत्साह पूर्वक निश्चित ही करना चाहिए। संसार और अध्यात्म का मतलब क्या है? संसार एक तरह की जीवन दृष्टि है, अध्यात्म दूसरे तरह की जीवन दृष्टि है। केवल दृष्टि का फर्क है संसार और अध्यात्म में। अध्यात्म किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का नाम नहीं है। संसार और अध्यात्म दो अलग अलग मानसिकताएं हैं, दो अलग अलग विचार संपदा है। कितनी बड़ी बात है। संसार और अध्यात्म दो अलग अलग मानसिकताएं हैं, दो अलग अलग विचार संपदा है। एक विचार संपदा का नाम अध्यात्म है, दूसरी विचार संपदा का नाम संसार है। एक जीवन दृष्टि का नाम संसार है, एक जीवन दृष्टि का नाम अध्यात्म है। जहाँ आसक्ति है, जहाँ अनुरक्ति है, जहाँ राग द्वेष है, जहाँ प्रपंच है, जहाँ बैर बदले की भावना है, वहाँ संसार है, और इन सबसे रहित है वहाँ अध्यात्म है, यानी उसका आत्मा में वास है। मान ले कोई सांसारिक आदमी है, वो सोचेगा हमको कौन कष्ट दे रहा है,
पति दे रहा है, पत्नी दे रही है, भाई दे रहा है, बहन दे रही है, पड़ोसी दे रहा है, मित्र दे रहा है। सुख कौन दे रहा है? मित्र दे रहा है, पड़ोसी दे रहा है, भाई दे रहा है, बहन दे रही है या पत्नी दे रही है। पर जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वह कहेगा कि जीव की गति कर्मानुसार है। जब पुण्य का प्रवाह जारी है तो सुख के साधन बन जाते हैं, पाप का प्रवाह जारी है तो दुख के साधन बन जाते हैं। वह नाते रिश्तों के प्रेम संबंधों पर यकीन ही नहीं रखता। वो कहता है कि कर्मानुसार जीव का जीवन है। ये ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। एक सच्ची घटना है। 2 साल पहले किसी ने किसी लड़की को छेड़ा था। वहाँ के संस्था के हेड को, व्यवस्थापक को पता चला 2 साल बाद। मजे की बात है कि 2 साल बाद उस लड़की ने भी उसके खिलाफ गवाही दिया जो अभी तक उसके साथ थी। जाहिर है जरूर कोई ग्रह की दशा होगी जो 2 साल बाद मामला खुला। 2 साल तक ठीक ठाक चलता रहा, लड़की घर आती जाती रही। उसने कहा भी कि 2 साल पहले हमारे साथ ऐसा किया था, अब नहीं छेड़ा। मजे की बात है 2 साल तक ध्यान नहीं आया लड़की को। तुलसीदास जी कहते हैं जब कर्म आ जाए तभी घटना घटती है, कर्म को काट डालो तो घटना खत्म। भगवान कहते हैं उसे जानो जिसका दुख रूपी संयोग से वियोग है, रहित है। जहाँ दुख का कोई संयोग ही नहीं, योगी को दुख दिया ही नहीं जा सकता। उसे करो, धैर्यपूर्वक करो, उत्साहपूर्वक करते रहो। कर्म अनंत नहीं है पर पुरुषार्थ अनंत है। पुरुषार्थ युगों तक किया जा सकता है और योग वही कर सकता है जो सांसारिक जीवन दृष्टि से रहित है। सांसारिक व्यक्ति का मतलब जो शादी विवाह किया है, पत्नी बच्चे हैं, वो सांसारिक नहीं है। सांसारिक वो जो राग द्वेष प्रपंच से सना हुआ है। फिर वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, मठ मंदिर में रहता हो, अगर समाचार लाहिरी घर बसाकर रहते हैं पर वे संसारी नहीं है। लेकिन कोई सन्यासी मंदिर बनाकर रहता हो सकता है वो सन्यासी हो। योग उनके लिए जिनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। संसार और अध्यात्म 2 जीवन दृष्टि का नाम है, विचार शैली का, जीवन शैली का नाम है। और जो आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाता है वो कहीं भी रहे वो योगी है। योगी को उकताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, उत्साहपूर्वक करते रहना चाहिए। तो पतंजलि कहते हैं योग में अंतराय आता है, संसार अंतराय डालता है। 10 साल साधना करी, 2 साल बीमारी ने घेर लिया, विघ्न आ गया, तो धैर्यपूर्वक उत्साहपूर्वक लगे रहना चाहिए। अंतराय आ जाए, परेशानी हो जाए, मन विचलित हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद पूरे मनोयोग पूर्वक जुट जाना चाहिए।